ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के कुछ एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग मैट्रिसेस के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, इफ ए इक्वल टू आपको दिया है 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स 2 3 1 0 2 -1 एंड बी एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3x2 ऑर्डर की 1 -2 3 0 -1 2। देन फाइंड ए बी एंड बी ए एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो हमें ए बी और बी ए निकालना है इसमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ए बी यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना आता है। ठीक है, ये 2 3 1 0 2 -1 1 -2 3 0 -1 2। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने लास्ट टर्म में भी पढ़ा था कि पहले वाले मैट्रिक्स की रो को पहले दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस रो फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होगी सेकेंड मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है और ये 3x2 की मैट्रिक्स है। तो जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होगी वो होगी 2x2 की। ये 3 और ये 3 हट जाएंगे। मैं फिर बता दूं कि दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तब भी संभव है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की इक्वलिटी होगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों बराबर होंगे। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो जब बराबर होंगे तभी दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम पहली मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। ठीक है, 2 × 1 3 × 3 1 × -1। ठीक है, 1 × -1 2 इंटू, अब देखिए, पहली मैट्रिक्स की पहली रो का ही मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से करते हैं। ठीक है, 2 × -2 3 × 0 1 × 2। राइट, फिर आते हैं पहली मैट्रिक्स के दूसरी रो में। दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन, दूसरी रो का पहली रो के पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ करते हैं। 0 × 1 2 × 3 -1 × -1। ठीक है, अब इसी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 0 × -2 2 × 0 -1 × 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा 2 × 1 2 3 3 9 9 और 2 11 11 में -1 सब्ट्रैक्ट। ठीक, -1 जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 10। राइट, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 और इधर आएगा आपका -2। ठीक है, ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, ये आपका ए बी निकल आया। सिमिलरली हम लोग अब बी ए निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग बी ए निकालते हैं। नाउ अब हम बी ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 -2 3 0 -1 2। ठीक है, और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। तो 2 3 1 0 2 -1। ये 3x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x3 की मैट्रिक्स है। मैं फिर बता दूं कि दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी रो के नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो और ये दो दोनों इक्वल हैं, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होगी नई मैट्रिक्स वो 3x3 की होगी। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो चलिए, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन इसके पहले कॉलम के साथ, तो 1 × 2 -2 × 0।
ऐसे ही 1 इंटू, अब इसी पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 2, अब दूसरी रो में आ गए, फिर पहले कॉलम से चलते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, फिर 3 इंटू 3 0 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1, थर्ड कॉलम में आ जाते हैं, 3 इंटू 1 और 0 इंटू माइनस 1, ठीक है। अब थर्ड रो में आ जाते हैं इसके पहले कॉलम के साथ, माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 0, फिर माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी आपकी बी ए, ठीक है। बी ए आपका आएगा 2 माइनस 1 3 6 9 3 माइनस 2 1 माइनस 3, ठीक है। तो ए बी निकाल लिया और हम लोगों ने बी ए निकाल लिया, ठीक है। तो ए बी आपकी आ रही है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और जो बी ए निकली है हम लोगों की वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सिंस यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू, ए बी हमारी निकली थी 10 माइनस 2 7 माइनस 2, और बी ए हमारी ये निकली है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, देन शो दैट ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, या ए बीटा इंटू ए अल्फा, ठीक है। हेंस सो दैट, इसके आगे है हेंस सो दैट ए अल्फा की पावर n इक्वल टू ए एन अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, क्लियर। चलिए आपको ए अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में आता है जरा, अल्फा जी आपको दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा के स्थान पे हम लोग बीटा रख देते हैं, तो ए बीटा आएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। और ए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा के स्थान पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा
माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो हमें ये शो करना है कि ए अल्फा दिस मैट्रिक्स और ए बीटा दिस मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ओके। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। नाउ ए अल्फा इंटू ए बीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ए बीटा की वैल्यू रख देते हैं, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका इस रो का इस कॉलम के साथ, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब इस रो का इस कॉलम के साथ कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में, फिर इस रो में आते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा मतलब माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कॉस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस में कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। इधर आ जाते हैं इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं। जब माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर मैट्रिक्स के बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे ही माइनस कर लेते हैं ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस यही रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और इन दोनों में देखेंगे तो इसको भी हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी यानी कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक। ये आपकी मैट्रिक्स, और ये किसके बराबर था, ये था ए अल्फा प्लस बीटा की, ए अल्फा प्लस बीटा की, राइट। तो प्रूव हो गया दिस पहली कंडीशन प्रूव। और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी ए बीटा इंटू ए अल्फा बराबर भी हमें ये लाना है। चलिए देखते हैं। यानी ये चीज प्रूव हो गई, ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अगर हम लोग ए बीटा इंटू ए अल्फा करेंगे तो प्रूव हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा। हम लोग को एक चीज पता है कि नंबर्स में नंबर्स जो होती हैं वो कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करती है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो होती है कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करती हैं। तो ए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए बीटा प्लस अल्फा, और ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर आया ए अल्फा प्लस बीटा। तो यानी ये आया होगा तो किसके मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, ए बीटा इंटू ए अल्फा से, राइट। ये हमने कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करते हुए नंबरों के द्वारा इसे प्रूव कर लिया। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ए बीटा मैट्रिक्स लें और इंटू ए अल्फा मैट्रिक्स लें, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है, एक बीटा प्लस अल्फा लग जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं ये प्रूव करना है, ए अल्फा की पावर एन इक्वल टू ए एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। चलिए
इसको याद रखिएगा, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम लोगों ने अलजेब्रा में एक पॉइंट पढ़ के रखा होगा कि अलजेब्रा में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है n बराबर 1 के लिए ट्रू, ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, n बराबर 1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा और n बराबर k फॉर n बराबर k के लिए ट्रू मानना पड़ेगा। ठीक है, और यदि ये प्रूव हो जाए फॉर n बराबर k ट्रू इफ n इक्वल टू k प्लस 1, अगर ट्रू हो जाए, अगर ट्रू हो जाए तो दैट इज ए मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वो इक्वेशन या कंडीशन n के लिए फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे इसी में देखते हैं, हमें यहां पे a अल्फा की पावर n बराबर a n अल्फा प्रूव करना है। ठीक है, a अल्फा की पावर n इक्वल टू a n अल्फा फॉर n बराबर 1, हम यहां पे n बराबर 1 रख देते हैं, दैट इंप्लाइज a अल्फा इक्वल टू आएगा आपका n बराबर 1 अल्फा इक्वल, चाहे तो हम लोग आगे भी कर सकते हैं, n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा a अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू a 2 अल्फा आना चाहिए। चलिए लेट इट प्रूव। ठीक है, a अल्फा स्क्वायर मतलब हो गया a अल्फा इंटू a अल्फा। a अल्फा है क्या आपके पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, फिर a अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। राइट, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा यानी कि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा साइन अल्फा दूसरे कॉलम में, और साइन अल्फा का गुणा cos अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसमें आते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब माइनस में cos अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी रो का गुणा लास्ट वाले कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स में, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा, ये जुड़ जाएंगे साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा बराबर होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो ये दोनों अंदर हो जाएंगे ब्रैकेट में, प्लस में साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा ऐड हो जाएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा यानी कि साइन 2 अल्फा, और ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है cos 2 अल्फा। तो ये मैट्रिक्स आपकी जो बनी वो ये बनी, चलिए इसी के ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। तो गौर से देखिए किसका फॉर्म, किसकी वैल्यू हो गई, ये 8 2 अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अल्फा बराबर यहाँ पे अल्फा 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 था, अगर यहाँ पे 2 अल्फा कर देंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। राइट, तो ये 2 अल्फा हो गया। ए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए 2 अल्फा। सिमिलरली अगर हम ए अल्फा का क्यूब निकालेंगे तो cos 3 अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, cos 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा आएगा। ठीक है,
तो ये जो बनेगी मैट्रिक्स वो A3 अल्फा होगा। तो दैट इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की पावर n इक्वल टू A n अल्फा। ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया A2 अल्फा। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं n बराबर k के लिए ये ट्रू है। ठीक है, ये तो हो ही गया। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब हम लोग को आगे चलना है। लेट फॉर n इक्वल टू k गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब a अल्फा की पावर k हमने क्या रख दिया, तो यहां पे आएगा a k अल्फा। a k अल्फा ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि k प्लस 1 के लिए क्या होगा। ओके, ये हटा देते हैं। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो a अल्फा की होल पावर k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि ये सत्य होगा कि नहीं होगा, ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर a अल्फा की पावर k प्लस 1 है, हमें ये पता है a अल्फा की पावर k इक्वल टू a की पावर k अल्फा, राइट। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि a अल्फा की होल पावर k प्लस 1। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a अल्फा की पावर k इंटू a अल्फा। भाई इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, k प्लस 1 पावर से पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, और मुझे हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने इसको ट्रू माना हुआ है, a अल्फा की पावर k बराबर a k अल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं a k अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, और अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं a अल्फा इंटू a बीटा दिस। तो दोनों नंबर्स जो होंगे जुड़ जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये आ गया यहां पे k अल्फा प्लस अल्फा, यहां पे हम अल्फा को बाहर कर लेते हैं तो k प्लस 1 और इंटू अल्फा। तो गौर से देखिए a अल्फा की पावर k प्लस 1 बराबर प्रूव हो गया a k प्लस 1 इंटू अल्फा, यानी दैट इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। then by mathematical induction method, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि a अल्फा की पावर n इक्वल टू a n अल्फा, राइट। तो ये आपका सवाल कंप्लीट। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इवेल्युएट a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस i इफ a इक्वल टू आपको दिया है 132 203 1 minus 1 and, right, where I एक यूनिट मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, चलिए, तो हमें ये इवेल्युएट करना है। तो हमें a पता है, a स्क्वायर निकालते हैं। नाउ सोल्यूशन करते हैं इसका। a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर a इंटू a, तो a की वैल्यू रख दें 132 203 1 माइनस 1 1 132 203 1 माइनस 1 1। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, इस रो का पहले इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम के साथ, फिर इस रो का इन 3 कॉलम के साथ, फिर इस रो का इन 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
मैट्रिक्स जो आएगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर बराबर आपका आएगा 9 1 13, ठीक है, 5 3 7 0 2 0, ठीक है, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। नाउ ए क्यूब निकालेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकली है वो यहां पे पुट कर देंगे, 9 1 13 5 3 7 0 2 0 और इंटू ए की वैल्यू तो यही थी 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 1, राइट। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी हमारी ए क्यूब बराबर आपका आएगा 28 14 34, 28 14 34, 18 8 26 4 0 6, क्लियर। तो देखिए ए क्यूब पता हो गया, ए स्क्वायर पता हो गया और ए हमें पता ही है, तो हमें इसको एवेल्यूएट करना है और आई भी हमें पता है, तो जाकर के हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे जाकर के, ठीक है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ओके। नाउ ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई, क्लियर, इक्वल टू ए क्यूब है हमारा 28 14 34, ठीक है, 18 8 26 4 0 6 माइनस 2, ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर हमारा निकला था 9 1 13 5 3 7 0 2 0, ठीक है, प्लस ए था हमारा 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 1 और प्लस नहीं माइनस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। दो यहां पे स्केलर है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, 28 14 34 18 8 26 4 0 6 माइनस 2 18 2 9 जा 18 2 1 जा 2 13 2 जा 26, यहाँ पे 10 आएगा, फिर 2 3 जा 6 आएगा, 14 आएगा, 0 4 0, क्लियर। फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी 1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 1, फिर ये मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्लियर। 28, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ घटा देते हैं, 28 ये माइनस 18 10, तो जो हमारी कैलकुलेटेड मैट्रिक्स आएगी वो आएगी ये, डायरेक्ट देखिए आप इसको, 28 में 18 गया 10, 10 में प्लस 1 करेंगे 11 और 11 में माइनस 1 कर देंगे तो आएगा 10, ठीक। फिर 14, ठीक है, माइनस 2 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 0 यानी कि 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है, फिर 10 1 15 5 माइनस 5 एंड 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है कि अगर इन एनी केस हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ गई, तो इसको हम इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसी के आगे एग्जाम्पल करेंगे, ओके।